चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकून नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3, 2 और 3 के अनुपात में 12.9 रुपये हैं। बैग में कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 1 रुपये के जो है वो टोटल कितने 3 कोइन है, 50 पैसे के कोइन कितने आपके 2 हैं और 10 पैसे कोइन है वो कितने आपके 3 है। तो मुझे मालूम है कि भाई 1 रुपये में एक ही कोइन होता है, तो इसका मतलब अगर इसमें 1 से डिवाइड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ कोइन की मेरे पास में रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी। 50 पैसे के 1 रुपये में कितने कोइन होते हैं, 2 कोइन होते हैं। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में टोटल 50 पैसे वाले कोइनों की वैल्यू आ जाएगी, यानी रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी कि कितने रुपीज़ के कोइन है। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 10 पैसे वाले कितने रुपए के कोइन है वो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 10 होते हैं। तो इन सब का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में, आपका 10 ही आएगा। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब 30 रुपये। तो मेरे पास में क्या है, आपके 1 रुपये वाले कोइन है। और और मेरे पास में 10 रुपये, मेरे पास में कितने 50 पैसे वाले कोइन है। और 10 पैसे वाले कितने हैं आपके 3 कोइन है। अगर मैं इन तीनों को सम करूं, इन तीनों का सम करूं तो मेरे पास में 43 आ रहा है रुपीज़ में, बट एग्जामिनर कह रहा है कि रुपीज़ में तो है ये 12.9। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी ये वैल्यू ये बन जाए, यानी कि अगर मैं इसे 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही वैल्यू आएगी, यानी कि 12.9 आएगी। तो इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब डायरेक्ट इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रुपये आएंगे, यानी कि 50 पैसे वाले जो कोइन है उसके पास में 3 रुपये के हैं। मुझे मालूम है कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कोइन होते हैं, तो इन 3 रुपये को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मुझे 50 पैसे वाले कोइन मिल जाएंगे, यानी कि 6। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।